एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में लेसन शुरू किया था द ग्रेट स्टोन फेस 1 और इसका फर्स्ट पार्ट रीड किया था। आज हम रीड करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। द ईयर वेंट ऑन, वर्ष बीतते गए एंड अर्नेस्ट ग्रीव टू बी अ यंग मैन, और अर्नेस्ट एक नव युवक के रूप में बड़ा हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। वैली का मीनिंग होता है घाटी। उसके द्वारा घाटी के लोगों का कम ध्यान ही आकर्षित किया जाता था। अट्रैक्टेड का मीनिंग होता है आकर्षित होना। दे सा नथिंग रिमार्केबल इन द वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। रिमार्केबल का मीनिंग होता है विचित्र, और एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के सिवाय, और लेबर क्या होता है काम। ठीक है, उन्होंने उसकी जो जीवन शैली में कुछ खास नहीं पाया था, सिवाय इसके कि जब दिन का काम खत्म हो जाता था तो वह अभी भी विशाल पथरीले चेहरे को निहारना पसंद करता था। देयर आइडिया was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. फुली का मीनिंग होता है फोली का मीनिंग होता है मूर्खता। ठीक है, उनका विचार था देयर आइडियाज, उनका विचार था कि यह मूर्खता है लेकिन पार्डनेबल क्षमा योग्य है, क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती था और दयालु था और पड़ोसी धर्म निभाने वाला था। नेबरली का मीनिंग होता है पड़ोसी, और काइंड का मीनिंग क्या होता है दयालु। फिर से देखिए, उनका विचार था कि यह मूर्खता है लेकिन क्षमा योग्य है, क्योंकि जो अर्नेस्ट था वो मेहनती था, दयालु था और पड़ोसी धर्म निभाने वाला था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड कम टू अ टीचर टू हिम। वे नहीं जानते थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका शिक्षक बन चुका है, एंड दैट द सेंटिमेंट विच वाज expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with the deeper sympathies than other hearts. फिर से देखिए, they did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. एनलार्ज का मीनिंग होता है विस्तृत करना, और सेंटिमेंट का मीनिंग होता है विचार या भावना। वे नहीं जानते थे कि विशाल पथरीला चेहरा उसका शिक्षक बन गया था, और जो भाव उसमें व्यक्त किया गया था उसने एक युवक के हृदय को बड़ा कर दिया था, और दूसरों की अपेक्षा उसमें सहानुभूति की जो भावना थी वो बहुत गहरी थी। सिंपैथीज का मीनिंग होता है सहानुभूति। ठीक है, दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम टू अ बेटर विजडम देन ही कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। वे नहीं जानते थे कि इससे कहीं अधिक बुद्धिमत्ता आएगी जो कि किताबों से नहीं सीखी जा सकती थी। Did Ernest know that the thoughts which come to him so naturally in the fields and at the fireside were a higher tone than those which all men shared with him. अर्नेस्ट स्वयं भी नहीं जानता था कि जो विचार उसमें प्राकृतिक रूप से आए हैं वो खेतों में, आग के किनारे उनसे कहीं अधिक ऊंची लय के हैं जो उसे अन्य व्यक्तियों ने बताए थे। यानी कि अर्नेस्ट नहीं जानता था कि जो विचार उससे प्राकृतिक रूप में आए हैं, जो उसके अंदर खेतों में है या आग के किनारे हैं, वे सब उनसे कहीं ऊंची अधिक लय के हैं और जो उसे अन्य व्यक्तियों ने बताए हैं। आ सिंपल सोल, एक साधारण आत्मा। सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी ही beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. Simple as when his mother first told him old story. वैसा साधारण तब था जब उसकी माँ ने उसे कहानी सुनाई थी। He beheld the marvelous face looking down the valley.
उसने उस शानदार चेहरे को देखा जो कि घाटी को निहार रहा था। एंड स्टिल वंडर्ड, और वह अभी भी हैरान था, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि इस जैसी शक्ल जैसे मानव के आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। यानी कि अर्नेस्ट ये सोच रहा था कि उस विशाल पथरीले चेहरे को निहारते हुए कि अभी भी ऐसी शक्ल वाले मानवीय चेहरे को By this time, the poor Mr. Gathergold was dead and buried. तब तक बेचारा मिस्टर गैदरगोड मर चुका था और उसे दफना दिया गया था। बरिड का मीनिंग होता है दफना देना। एंड हिज वेल्थ विच वाज द बॉडी एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एक्सिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। जो उसकी संपत्ति थी, जो कि उसके अस्तित्व यानी जो उसका शरीर और आत्मा थी, उसकी मृत्यु से पहले ही जा चुके थे। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. जब से उसका धन खत्म होना शुरू हुआ था या खोना शुरू हुआ था, तब से लोग ये मानने लगे थे, ऐसा माना जाने लगा था कि उस कंगाल व्यापारी और पत्थर वाले चेहरे में कोई समानता नहीं थी। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो देखिए। डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हो जाना, बरिड का मीनिंग होता है दफना देना, ठीक है, और रेनेड का मीनिंग होता है कंगाल, और मर्चेंट। So happened that the another son of the valley had become a soldier many years before. ऐसा हुआ कि बहुत समय पहले घाटी में रहने वाला एक बेटा सैनिक बन गया था। After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. After a great deal of hard fighting, कठोर लड़ाइयों के बाद वह अब एक प्रसिद्ध कमांडर बन गया था। He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. युद्ध क्षेत्र में उसे ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। Old and tired now, बूढ़ा होने और थका होने के कारण he had lately expressed a desire to return his native valley. उसने अपने जन्म स्थली पर वापस लौटने की इच्छा जताई। The inhabitants and his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. घाटी के लोग और उसके पुराने पड़ोसी और उसके और बच्चे, ग्रोन अप युवा बच्चे, प्रिपेयर टू वेलकम द रिनोड कमांडर, और उस कमांडर का वेलकम करने के लिए तैयारियां करने लगे। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। इट वॉज बीइंग सेड, ऐसा कहा जाने लगा कि आखिरकार जो ग्रेट स्टोन फेस की समानता वाला व्यक्ति है वो आ गया है। ग्रेट देयरफॉर वाज एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, और पूरी घाटी में एक उत्साह सा था। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट। और बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक कभी विशाल पथरीले चेहरे को कभी देखा नहीं था, अब काफ़ी लंबे समय तक उसे देखने के लिए, काफ़ी समय तक देखने के लिए उस पर समय बिता रहे थे, यानी गेजिंग एट इट, उसे घूरते रहते थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ द जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, किस लिए देख रहे थे, ख़ास तौर पर ये देखने के लिए कि क्या जो ब्लड एंड थंडर है वास्तव में ऐसा लगता है, उसके बारे में। On the day of General's arrival, the Ernest and all the people of the valley left their work and proceeded to the spot where the great banquet had prepared. जनरल के आगमन वाले दिन अर्नेस्ट और घाटी में रहने वाले सभी लोगों ने काम छोड़ दिया और उस स्थान की ओर चल दिए जहां बड़ा उत्सव तैयार किया गया था। Soldiers stood on guard and flags waved and the crowd roared. सैनिक मुस्तैदी से खड़े थे, झंडे लहराए गए और भीड़ ने शोरगुल किया। अर्नेस्ट was standing too far back to the see blood and thunder's face. और अर्नेस्ट दूर खड़ा ब्लड थंडर के चेहरे को देख रहा था। However, he could hear several voices, और
वह कुछ आवाज़ें सुन सकता था। इट इज़ सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग विद जॉय। एक आदमी ने खुशी से नाचते हुए कहा, वंडरफुली लाइक इट, दैट्स फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। आश्चर्यजनक रूप से वैसा ही यह एक तथ्य है, दूसरा चिल्लाया। एंड व्हाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, तीसरा चिल्लाया, और क्यों नहीं, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। निसंदेह वह इस काल का और किसी अन्य काल का सबसे महान आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। अंत में अर्नेस्ट ने जनरल का चेहरा देखा और उसी नज़र में उस बगल से देखते हुए उस विशाल पथरीले चेहरे को देखा। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. जैसा कि भीड़ ने घोषणा की थी, क्या इसमें कोई समानता थी, लेकिन अर्नेस्ट ये नहीं पहचान सकता था। Fear not, Ernest said his heart. उसके हृदय ने कहा, डरो मत अर्नेस्ट, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, फियर नोट अर्नेस्ट, ही विल कम। ऐसा लग रहा था मानो विशाल पथरीला चेहरा उसे धीरे से कह रहा हो, अर्नेस्ट डरो मत, वह आएगा। आज ये हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। ये स्टोरी आगे लेसन नंबर 10 में कंटिन्यू रहेगी। आई होप आज की ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा, ये पार्ट, ठीक है। इसे आप केयरफुली अपनी बुक से रीड करो। ओके, थैंक यू।